महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने राज्य में इलेक्ट्रिक बसों को बढ़ावा देने के लिए 2035 तक एमएसआरटीसी के पूरे बेड़े को इलेक्ट्रिक करने का लक्ष्य रखा है। कल महाराष्ट्र विधानसभा में 3000 नई स्मार्ट इलेक्ट्रिक बसें शामिल हुई और जो सीसीटीवी, पैनिक बटन और जीपीएस से लैस है। परिवहन मंत्री ने भारत 24 से खास बातचीत की और कहा कि बढ़ते प्रदूषण, ईंधन की कीमतों में अस्थिरता और बदलते वैसे देखते हुए इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाया गया है और ये विकल्प नहीं बल्कि अब हमारी आवश्यकता बन चुके हैं। पर्यावरण को लेकर परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक की तरफ से एक बड़ी पहल की गई है, जिसमें महाराष्ट्र में 2035 तक 100% इलेक्ट्रिक बस सेवा देने का प्रावधान किया गया। सर, किस तरह का? देखिए, राज्य में हमारे 750 बसेज जो है हमारी है वो अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल है और साथ ही में हम अभी ये घोषणा हमने सभागृह में की है कि 2035 में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल होगी और देश में महाराष्ट्र राज्य पहला राज्य होगा कि उसका जो एमएससीबी का अपना एमएसआरटीसी का डिपार्टमेंट है उसकी सभी बसेस जो है वो इलेक्ट्रिक बसेस होगी, पर्यावरण पूरक बसेस होगी। इसका मतलब ये है कि 8 साल पुरानी हमारे पास जो भी बसेस है हम इलेक्ट्रिक बसेस में उसका रूपांतर कर रहे हैं और साथ ही में 2034 तक यानी अभी अब 8000 डीजल बसेस भी नहीं ले रही है क्योंकि लोगों को सुविधा देना तो जरूरी है, तो वो बसेस भी हम इलेक्ट्रिक बसेस में उसको कन्वर्ट करेंगे ताकि 2035 में हमारी 100% जो बसेस है इलेक्ट्रिक की हो जाएगी। मगर इलेक्ट्रिक बसेस लेने के लिए चार्जिंग स्टेशन भी जगह जगह पे होना जरूरी है। राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस को हमने एक खत दिया है और उस खत के माध्यम से कहा कि एमएमआरडीए, एमएसआरडीसी और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के जो ब्रिजेस है वो सभी ब्रिजेस के नीचे हमें इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन के लिए जगह उपलब्ध करके दी जाए ताकि उस माध्यम से हम हमारे खुद के खर्चे से या पीपीपी पे हम इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन का निर्माण करेंगे। साथ ही में हमारी जो एसटी महामंडल की जगह है जहाँ पे हमारी ओपन लैंड है वहाँ पे हम लोग सोलर के माध्यम से बीज निर्मित करेंगे जिसकी वजह से हमें 12 केवी बिजली मिल जाएगी। मगर भविष्य में वो भी पर्याप्त नहीं होगी, इसलिए हमें महानगर हर क्षेत्र में राज्य शासन ने जो खुली जगह है महसूल डिपार्टमेंट की वो अगर हमें दे देंगे तो वहाँ पे हम हमारे खुद की बिजली का निर्माण करेंगे। करीबन 200 मेगावाट बिजली हमें लगेगी अगर सभी चार्जिंग स्टेशन फुलफिल अगर करने हैं 2035 तक, तो वो जगह देने का भी निर्णय अगर राज्य शासन ने लिया तो हमें एसटी महामंडल को फायदा भी होगा। जो नुकसान में एसटी महामंडल चल रहा है भविष्य में करीब कम से कम वो नुकसान में नहीं जाएगा तो प्रॉफिट में नहीं आएगा तो नुकसान में जरूर नहीं जाएगा। पर्यावरण से हमें लाभ तो होगा लेकिन डीजल की भी बचत हो जाएगी। 100% आज के तारीख में हम लोग 3400 करोड़ रुपए की जो 14000 बसेस है उसके लिए डीजल लेते हैं। भविष्य में अगर 8000 बसेस का और डीजल लगेगी तो 4600 करोड़ को डीजल अगर लगने वाला है तो ये 4600 करोड़ रुपए सालाना हमारा बचेगा और उसका जो खर्चा है हम जो ये पीपीपी मॉडल या दूसरे मॉडल पे हम अगर बीज निर्मित करती है, बिजली का निर्माण अगर करते हैं तो उसके लिए जरूर होगा। 3000 बसेस का शुभारंभ किया गया है, अगला विजन कैसे? 3000 बसेस कल हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से लोकार्पण किया। 4 महीने के बाद में और 5000 बसेस आने वाले यानी 8000 बसेस जो हम अभी 8300 बसेस ले रहे हैं, 100 बसेस मिडी है और 200 बसेस ओलो के है, तो ये 8000 बसेस एमएसआरटीसी के पूरे डिपार्टमेंट में ये आखिरी के डीजल के बसेस होगी। इसके बाद में सिर्फ और सिर्फ एमएसआरटीसी जो हमारा डिपार्टमेंट है उस इलेक्ट्रिक व्हीकल ही लेगी। इसके बाद में डीजल और पेट्रोल की कौन सी भी गाड़ी हम लोग नहीं लेंगे। सर, क्या 2035 में हम यह विजन रखते हैं कि 2035 में हम एसटी महामंडल पूरी तरह से एसटी महामंडल पर्यावरण पूरक महामंडल हो जाएगा और देश में नंबर 1 हो जाएगा। तो देखिए, महामंडल की तरफ से और महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक की तरफ से महाराष्ट्र विधानसभा में यह पहल की गई है जिसमें आने वाले समय में 2035 का विजन रखते हुए मुंबई को पूरी तरह से पर्यावरण मुक्त करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें 2035 तक जो है मुंबई में सभी बसें जो है इलेक्ट्रिक होंगी, जिसमें डीजल की भी बचत होगी और हमारा वातावरण भी शुद्ध होगा। कैमरा पर्सन रमेश के साथ सोनी भारत 24